हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स कैरियर पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। स्टूडेंट्स, आज का जो अपना सेशन रहेगा वो आरबीएससी क्लास 12th की एक्सरसाइज 12.1 के सॉल्यूशन पे रहेगा। लास्ट लेक्चर के अंदर अपने एनसीईआरटी की एक्सरसाइज नंबर 9.1 का सॉल्यूशन अपने डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर व डिग्री का सॉल्यूशन अपने वहाँ पे कर चुके हैं। तो आज के सॉल्यूशन में आप ऑर्डर व डिग्री से रिलेटेड क्वेश्चंस आप देखें राजस्थान बोर्ड की एक्सरसाइज नंबर 12.1 के। देखो, इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है वो क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू साइन 2x प्लस कोस 2x। दी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन अपने को दे रखी है, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू साइन 2x प्लस कोस 2x। अपने को इसमें क्या डिफाइन करना है, इसमें ऑर्डर व डिग्री डिफाइन करनी है। देखो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लासेस के अंदर अपने मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन व ऑर्डर व डिग्री वहाँ पे डिफाइन कर चुके हैं। तो वहाँ पे ऑर्डर निकालने के लिए अपनों ने क्या पढ़ा था, क्या रीड किया था वहाँ पे, मतलब गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर अपने को ऑर्डर निकालने के लिए सबसे पहले अपने उसमें क्या देखेंगे कि उसके अंदर उस इक्वेशन के अंदर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कहाँ प्रेजेंट है, यानी उस इक्वेशन के अंदर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कहाँ प्रेजेंट है। तो मुझे बताओ, इस इक्वेशन के अंदर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कहाँ प्रेजेंट है, डी वाई अपॉन डी एक्स। इसमें तो केवल एक ही डेरिवेटिव दिया हुआ है, तो अपने को इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, तो यहाँ पे मौजूद है। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ही उसका क्या कहलाता है, ऑर्डर कहलाता है। तो देखो, फोर्थ डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी वन डी टू वाई अपॉन डी एक्स वन, यानी इसका ऑर्डर क्या हो गया। ऑर्डर में तो कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि वहाँ पर डेफिनेशन क्या पड़ी थी, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन इक्वेशन। इसमें तो केवल डी वाई अपॉन डी एक्स है, यानी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब क्या है, मैक्सिमम बार उसका क्या किया गया हो, अवकलन किया गया हो। मैक्सिमम मतलब यहाँ पर केवल एक बार अवकलन किया गया है, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, ओनली वन हो गया। अब डिग्री की डेफिनेशन भी यहाँ पे अपने पढ़ी थी। डिग्री की डेफिनेशन अपने क्या पढ़ी थी, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डेफिनेशन वहाँ अपने पढ़ चुके हैं। पावर यानी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर देखनी है अपने को। अब देखो, यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कहाँ मौजूद है, जिसका अपनों ने ऑर्डर निकाला था, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वही है, तो उसकी पावर देखनी है अपनी। उसकी पावर कहाँ पे है, देखो ये रही, इसकी पावर कितनी है, 1, तो इसकी डिग्री भी कितनी हो गई, 1। देखो स्टूडेंट, जिन बच्चों ने ऑर्डर व डिग्री व डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन नहीं पढ़ी है, जिन्होंने नहीं रीड की है, तो पहले वो वीडियो पहले देखें, उसके बाद इस वीडियो को बाद में रीड करें। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो आप इसका, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन एक्स प्लस कोस एक्स। अब इसमें भी अपने को क्या निकालना है, ऑर्डर और डिग्री निकालनी है। ऑर्डर निकालने के लिए सबसे पहले अपने क्या देखेंगे, दी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कहाँ इसमें प्रेजेंट है, दी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर। तो देखो, दी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कहाँ पे है, देखो केवल एक ही डेरिवेटिव है, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। सेकेंड टाइम डेरिवेटिव है ना, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और इसकी पावर कितनी है, 1। नेचुरल पावर है क्योंकि 1 ही है, क्योंकि कोई पावर अपने को यहाँ दे नहीं रखी। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, 2। ऑर्डर 2 कैसे हुआ, जितनी बार मैक्सिमम बार उसका क्या किया गया हो, डिफरेंशिएशन किया गया, उसका अवकलन किया गया हो, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया बच्चों, 2। तो डिग्री क्या हो गई, डिग्री के लिए अपने डेफिनेशन पढ़ी थी, हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी हाईएस्ट पावर देखनी है अपने को हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो केवल एक ही मौजूद है, और उसकी भी पावर कितनी है, 1, तो डिग्री भी कितनी हो गई, 1। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें बेटा। देखो स्टूडेंट्स, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर होल पावर 2 प्लस डी टू वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। पहले ऑर्डर निकालने के लिए क्या करोगे, पहले हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ढूंढोगे। दी प्रेजेंट इक्वेशन के अंदर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कहाँ है, डेरिवेटिव तो ये भी है, डेरिवेटिव तो ये भी है, लेकिन ये वन टाइम डेरिवेटिव है, ये सेकेंड टाइम डेरिवेटिव है। तो ये इसका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा होगा, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स इसका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया। और इसकी पावर कितनी दी हुई है इक्वेशन के अंदर, तो मैंने डी टू वाई अपॉन डी एक्स की पावर कितनी लिख दी यहाँ पे, 2। तो यानी ऑर्डर कितना हो गया इसका, मुझे बताओ स्टूडेंट्स, इसका ऑर्डर हो गया 2, ना कि 1, क्योंकि ये वन टाइम डेरिवेटिव है, ये सेकंड टाइम डेरिवेटिव। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखना है, यानी इसका 2 बार अवकलन किया गया है, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, 2। डिग्री कितनी होगी इसकी, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की ही पावर अपने को देखनी है। याद है ना अपनों ने डेफिनेशन जो पढ़ी थी, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर देखनी है। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर यहाँ पे कितनी है, 1, यहाँ पे 2, लेकिन हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव दोनों में कहाँ मौजूद है, यहाँ पे मौजूद है ना, उसकी पावर कितनी है, 2। तो यानी इसकी डिग्री कितनी हो गई, 2।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले स्टूडेंट्स। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या दिया हुआ है, dy अपॉन डी एक्स होल पावर क्यूब प्लस 1 अपॉन dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2। अब इस क्वेश्चन में देखो आप थोड़ा इस क्वेश्चन को अपने क्या करना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी सीधी अपने डिग्री एंड ऑर्डर डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि इसके 1 अपॉन में dy अपॉन डी एक्स दिया हुआ है। थोड़ा इसको सोल्व करेंगे तो देखो dy अपॉन डी एक्स यहाँ से सोल्व करने के बाद इससे मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, d2y अपॉन डी एक्स होल पावर 4, और ये लेफ्ट हैंड साइड में जाके 2 पे मल्टीप्लाई होकर dy अपॉन डी एक्स, इस तरीके की इक्वेशन बन जाएगी अपनी जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई थी। अब देखो, अब इस इक्वेशन पे अप्लाई करेंगे अपनी ऑर्डर की डेफिनेशन। ऑर्डर की डेफिनेशन क्या थी, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कहाँ पे है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, लेकिन प्रीफर किसको करेंगे अपने, जिसकी हाईएस्ट पावर है। ओके, क्योंकि अपने को डिग्री भी निकालनी है इसमें। जो इक्वेशन के अंदर जो डेरिवेटिव अपने को ऑर्डर डिफाइन करेगा वही अपने को डिग्री डिफाइन करेगा। ऐसा अपने डिस्कशन वहाँ पे कर चुके हैं। तो देखो आगे क्या है इसमें, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यानी कितनी बार इसका अवकलन किया गया है, एक बार अवकलन किया गया है ना, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया 1। और डिग्री क्या निकालोगे, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर देखनी है, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर देखो यहाँ पे कितनी है 4। देखो पूरी इक्वेशन के अंदर यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 4 है, अपने को हाईएस्ट पावर को प्रीफर करना है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में, तो यहाँ पे पावर कितनी है 4, तो यानी इसकी डिग्री कितनी हो गई 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें बेटा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 8d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स होल पावर 2 और होल पावर 3/2। देखो ये थोड़ा क्वेश्चन ट्रिकी टाइप में आ गया है, लेकिन देखो कैसे है। अब इस क्वेश्चन की ऑर्डर व डिग्री कैसे डिफाइन करोगे। फ्रैक्शन पावर यहाँ पर आ चुकी है 3/2। आपको मैंने वहाँ पे जब डिग्री की डेफिनेशन बताई थी, क्या बताई थी, एन इक्वेशन इज द हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन प्रोवाइड। लेकिन एक उसमें शर्त थी, उसमें शर्त क्या थी, जो डेरिवेटिव था वो किस में फ्री होना चाहिए, शुड बी फ्री बाय फ्रैक्शन। फ्रैक्शन पावर नहीं होनी चाहिए उसमें। यदि पावर्स फ्रैक्शन रूप में है तो उन्हें पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, उस इक्वेशन को थोड़ा अपने को सोल्व करना पड़ेगा, वो पावर अपने को हटानी पड़ेगी, उसके बाद उसकी ऑर्डर व डिग्री अपने डिफाइन करेंगे। देखो ए d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये जो अपनी गिवन इक्वेशन दे रखी है पावर फ्रैक्शनल के रूप में है। ये पावर अपने को हटाने के लिए, फ्रैक्शन पावर हटाने के लिए अपने क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। जैसे स्क्वायर करोगे तो राइट हैंड साइड में क्या हो गया, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, ए स्क्वायर d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर होल पावर 2 हो गया, और इस साइड में क्या बनेगा 1 प्लस dy अपॉन डी एक्स होल पावर 3 रह जाएगी। ओके, दोनों तरफ स्क्वायर करने के बाद बोथ ऑफ साइड स्क्वायर, देन डिफरेंशियल इक्वेशन में आप क्या करोगे, अब इस इक्वेशन का आप ऑर्डर डिग्री डिफाइन कर सकते हो, क्योंकि पावर ऑफ फ्रैक्शन रूप में नहीं है। ये अपने वहाँ पे डिग्री की डेफिनेशन में पढ़ा था। फ्रैक्शन पावर नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शन पावर है तो उसको अपने को थोड़ा सोल्व करना पड़ेगा। यदि 3/2 है तो दोनों तरफ स्क्वायर करके अपने को यहाँ पे 3/2 के अंदर बाय 2 हटाना पड़ेगा, रूट ऑफ के अंदर 1/2 है ना, उसको हटाना पड़ेगा। ओके, अब देखो, अब इसमें मुझे बताओ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कहाँ मौजूद है, यहाँ पे डेरिवेटिव है, यहाँ पे भी डेरिवेटिव है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव काउंट कौन सा होगा, ये वाला काउंट होगा। ओके, ये वाला काउंट होगा ना, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, क्योंकि कितनी बार इसका अवकलन किया गया है, 2 बार इसका अवकलन किया गया, तो 2 बार 2 टाइम डेरिवेटिव है, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया 2। और हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर देखनी है। देखो आप यहाँ पे थोड़ा गौर कर रहे होंगे, जब इसको अपने 1 प्लस d2y अपॉन डी होल पावर 2 को अपने जब इसको फ्रैक्शन करेंगे, जो सॉरी इसका एक्सप्रेशन करेंगे, तो क्यूब आएगा, 6 आएगा ना 6, लेकिन वहाँ अपने को कोई फ़ायदा नहीं है इसको खोलने का। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स है, इससे पहले तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव उतना मौजूद है। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर देखते हैं, यहाँ तो डी टू अपॉन डी एक्स स्क्वायर का कोई भी यहाँ पे स्टेप नहीं है, तो इसलिए अपने इस पद को आगे सोल्व नहीं करेंगे, इस स्टेप को ज़्यादा अपने सोल्व नहीं करेंगे, इसीलिए यहीं पर डी टू वाई अपॉन डी एक्स की लिए अपने पावर देख रहे हैं, ना कि यहाँ पर देख रहे हैं। तो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है बेटा, यहाँ पे हाईएस्ट पावर यहाँ पे 2 है, तो इसकी डिग्री भी कितनी हो गई 2 हो गई। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले आप। देखो x dx y dy इक्वल टू 0, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को थोड़ा अपने सोल्व कर लिया है। कैसे कर लिया है, dx को अपने dy अपॉन dx ऐसा लिख सकते हैं इक्वल टू 0। अब मुझे बताओ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पे कहाँ मौजूद है, एक ही डेरिवेटिव है, तो ऑर्डर भी 1 हो गया, डिग्री 1 होगी, क्योंकि इसको 1 टाइम डेरिवेटिव किया, इसकी पावर भी कितनी है स्टूडेंट्स 1, तो इसकी डिग्री भी कितनी हो गई 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें।
देखो अपना नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है d2y/dx² होल पावर क्यूब प्लस y dy/dx होल पावर 2 प्लस y 5 इक्वल टू 0। अब देखो दी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, दी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कहाँ है इसमें, देखो एक डेरिवेटिव यहाँ भी एक डेरिवेटिव यहाँ भी है, लेकिन हाईएस्ट डेरिवेटिव कहाँ मौजूद है, इक्वेशन में यहाँ मौजूद है। ओके, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या हो गया, d2y/dx², यानी इसका ऑर्डर तो कितना हो गया 2, क्योंकि 2 टाइम डेरिवेटिव है, यहाँ पे 1 टाइम डेरिवेटिव है, तो इसका ऑर्डर हो गया 2। अब डिग्री देखनी है अपने को, डिग्री देखनी है, डिग्री किसकी देखोगे, हाईएस्ट पावर ऑफ डेरिवेटिव की देखोगे, हाईएस्ट पावर डेरिवेटिव यह मौजूद है, उसकी पावर कितनी है 3। इसको 2 को नहीं मानोगे क्योंकि यहाँ पे 1 टाइम डेरिवेटिव है, सेकेंड टाइम डेरिवेटिव है, तो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है यहाँ पे 3, तो इसकी डिग्री भी कितनी हो गई 3 हो गई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो आप, x dy/dx प्लस 3/dy/dx इक्वल टू y²। देखो दी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इस प्रकार है, थोड़ा इस इक्वेशन को सोल्व किया तो इसको कैसे लिख सकते हैं, dy/dx को इससे मल्टीप्लाई होगा तो होल पावर बनेगा प्लस इक्वल टू y², यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो dy/dx। अब इस इक्वेशन की आप ऑर्डर ऑफ डिग्री निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कहाँ मौजूद है, देखो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पर भी है, यहाँ पे भी, क्योंकि ये भी 1 टाइम डेरिवेटिव है, ये भी 1 टाइम डेरिवेटिव है, लेकिन ऐसा होने पर अपने प्रीफर किसको करेंगे, प्रीफर उसको करेंगे जिसकी हाईएस्ट पावर हो, क्योंकि अपने को इसकी डिग्री भी निकालनी है, क्योंकि वहाँ अपने डेफिनेशन में पढ़ा था कि डिग्री उसी की निकलती है जिसका ऑर्डर निकलता है। मैं dy/dx तो यहाँ से ले सकता हूँ डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, लेकिन इसकी पावर यहाँ पे 1 है, लेकिन इसको प्रीफर नहीं करेंगे, इस इक्वेशन में इस स्टेप को प्रीफर करेंगे क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर 2 है। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना हो गया, dy/dx, जिसकी पावर कितनी है 2, तो ऑर्डर कितना हो गया 1, और डिग्री कितनी हो गई स्टूडेंट्स 2, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की हाईएस्ट पावर देखनी है अपने को 2। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।